महाराष्ट्र के अकोला में महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का बड़ा हमला। पीएम ने कहा महाविकास आघाड़ी मतलब भ्रष्टाचार, महाराष्ट्र को एमबीए का एटीएम नहीं बनने देंगे। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने लगाया घोटाले का आरोप, कहा चुनाव जीतने के बाद घोटाला करेगी कांग्रेस। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला, बोले ये बर्बादी का अमृतकाल है, एनकाउंटर करने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी का अखिलेश यादव पर पलटवार, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश राज में संतों पर लाठीचार्ज होता था। हिमाचल प्रदेश की सरकार पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का हमला, बोली समोसा खाया तो सरकार विरोधी कहलाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को दी चेतावनी, बोले जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा। यूपी के हरदोई में बीच सड़क पर कार सवार लोगों ने किया खतरनाक स्टंट, सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान के उदयपुर में थाईलैंड से आई महिला पर्यटक को गोली मारी गई, महिला की हालत खतरे से बाहर, आरोपी की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में तेज रफ्तार कार का कहर, कई लोगों को मारी टक्कर, कार ड्राइवर की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के सीधी में जंगल की जमीन पर रह रहे कई परिवार के लोगों से मारपीट का आरोप, कब्जा हटाने गए वन विभाग के कर्मचारियों और गांव के लोगों में हुई झड़प। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जमीन विवाद को लेकर के दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, खूनी लड़ाई का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के जौनपुर में एसडीएम कोर्ट के बाहर महिला की पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ, पारिवारिक विवाद में जमानत कराने के दौरान हुई मारपीट। हरियाणा भवन में सीएम नायब सिंह सैनी से फिल्म निर्माता एकता कपूर, अभिनेत्री राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा ने की मुलाकात। हरियाणा में फिल्म बनाने को लेकर हुई चर्चा, सीएम ने द साबरमती रिपोर्ट के लिए दी शुभकामनाएं। हरिद्वार में बटेंगे तो कटेंगे नारे पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, कहा अखंड भारत के लिए सबका सचेत होना जरूरी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए रविवार सुबह 10:30 बजे अपना घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की दी सौगात, पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को दिखाई हरी झंडी। पाकिस्तान के क्वेटा में आत्मघाती हमले में 25 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। क्वेटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली। यूपी के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक और बस में हुई टक्कर, 5 की मौत, 17 घायल। यूपी के बिजनौर में 6 साल की मासूम के गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में घर में सो रही लड़की की गला रेतकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुर्दापुर में एरोरा इलाके में एक महिला के घर में हुई हत्या, बेटे का दोस्त बनकर पहुंचे आदमी पर हत्या का आरोप। हरियाणा के करनाल में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश घायल। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के पास में इंजन और ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, सिकंदराबाद से शालीमार जा रही थी ट्रेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी, रांची और जमशेदपुर समेत कई जगहों पर रेड। पीएम मोदी ने रतन टाटा को याद करते हुए लिखा भावुक लेख, लिखा कि रतन टाटा जी के हमारे दूर चले जाने की वेदना अभी मन में है, इस पीड़ा को भुला पाना आसान नहीं। दिल्ली के वेलकम इलाके में मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग, नदीम नाम के एक युवक की मौत, दूसरा साथी घायल। बिहार के नालंदा में 300 रुपए बकाया मांगने पर एक शख्स की हत्या, आरोपी ने बकाया मांगने पर शख्स की पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दुकानदार और ग्राहक के बीच हुई जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में मोटरसाइकिल टकराने पर जमकर हुई मारपीट, एक शख्स को 3 लोगों ने बुरी तरह से पीटा। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने एक वैन से 3 करोड़ 70 लाख रुपए कैश बरामद किया है, चुनाव आयोग और इनकम टैक्स विभाग को दी इसकी जानकारी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में छाई स्मॉग की परत, आनंद विहार में AQI 393 दर्ज किया गया, दिल्ली के बवाना में AQI 409 दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के देवास में नाबालिग को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 4 आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गौरी घाट रोड पर एक तालाब को मजार में परिवर्तित करने का मामला सामने आया है, हिंदू सेवा परिषद ने जिला प्रशासन को दिया ज्ञापन। यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को मंदिर में किया गया स्थापित। समाजवादी पार्टी की छत्र सभा विंग में
राष्ट्रीय सचिव की विधि विधान से की पूजा अर्चना। यूपी के संबल में अवैध अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर। एक्शन के दौरान वहां मौजूद लोगों ने प्रशासन से की बहस। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में 4 साल से बड़े बच्चों को हेलमेट जरूरी। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के महाविकास आघाड़ी के सामने समर्थन करने को लेकर रखी 10 डिमांड। मुस्लिमों को 10% रिजर्वेशन, वक्फ बिल का विरोध और 1992 के दंगों में आरोपित बेकसूर मुसलमानों को राहत की डिमांड की गई। उद्धव गुट अपने पूर्व सांसद सुभाष वानखेड़े को पार्टी से निकाला। पार्टी के विरोधी काम करने की वजह से पार्टी से निकालने का फैसला। अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने बटेंगे तो कटेंगे नारे को बताया जुमला। साथ ही दावा किया कि कोई पार्टी अकेले नहीं बल्कि महायुति तय करेगी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर किया गया फिर पोस्टर वार। पोस्टर में लिखा कि तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे बटोगे तो कटोगे के खिलाफ पोस्टर। पोस्टर में लिखा बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के तोड़ेंगे मंसूबे। प्रयागराज में कुंभ पर अखिल भारतीय संत समिति की योगी सरकार से मांग। मेले में गैर सनातन धर्म के लोगों की 50 किलोमीटर तक ना लगने देने की दुकान की मांग। यूपी के हापुड़ में रिफाइंड के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का माल जलकर हुआ राख। गुजरात के नवसारी में ट्रांसपोर्ट गोदाम में भीषण आग लगी, हादसे में 3 की मौत, 4 घायल। बिहार के आरा में एक चलती कार में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। कार में 4 लोगों ने कूद करके बचाई जान। बेंगलुरु में भरभरा कर गिरी 2 मंजिला इमारत में चल रहा था काम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गुजरात के भावनगर में मामूली विवाद पर 2 गुटों के बीच हुआ पथराव। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पत्थरबाजी की ये पूरी घटना। यूक्रेन के खार्किव पर रूस का हमला। खार्किव में 12 मंजिला इमारत को रूस ने बनाया निशाना। एयर स्ट्राइक में करीब 25 लोगों के घायल होने की जानकारी। हुती विद्रोहियों का दक्षिण इजराइल पर हमले का दावा। यमन ने दक्षिण इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का किया दावा।